नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव है और उन्हीं को लेकर हम आज चर्चा करेंगे कांग्रेस नेता मनोज गुप्ता से। मनोज गुप्ता कब पार्टी से जुड़े और क्या क्या पार्टी के लिए कार्य किए, और अगर हम बात करें द्वारका वार्ड ए की, उसमें क्या समाज सेवा की और पार्टी और यहाँ की जनता क्यों इनको चाहे। लगभग सन 2099 से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ और दूसरे चुनाव से लेकर यूथ कांग्रेस से लेकर सीनियर कांग्रेस के बाद फिर पार्टी हाईकमान ने 2017 में कॉर्पोरेशन का चुनाव भी मुझे लड़वाया मटियाला वार्ड से। तो अगर आप ये कहें कि मैं कितने वर्षों से कांग्रेस पार्टी जुड़ा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है लगभग मुझे 21 वर्ष लगभग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हो चुका है। पार्टी ने अभी तक आपको क्या दिया? जैसे आपने बताया कि चुनाव भी आपने लड़े हैं, देखिए, और आपने पार्टी को क्या दिया अभी तक? देखिए, पार्टी ने मुझे क्या दिया? पार्टी ने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, पद दिया और 2017 में टिकट भी दिया, उन्होंने चुनाव भी लड़वाया। इसके लिए मैं पार्टी का और अपने हाईकमान और शीर्ष नेतृत्व का और बड़े भाई सुमित शौकीन जी का, जो हमारे 2008 से 2013 तक विधायक थे यहाँ पर, हमारे लिए और जनता के लिए आज भी वो विधायक है। क्योंकि कहा जाता है कि जो व्यक्ति काम करता है समाज के अंदर वो हमेशा पब्लिक के दिल में और दिमाग में रहता है। तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और पार्टी ने, मैंने बताया कि हमें गरिमा दी, मान सम्मान दिया, टिकट दिया, और हमने पार्टी को क्या दिया वो भी मैं बता देता हूँ। हम पार्टी को ये कह सकते हैं कि पार्टी को हमने समय दिया, ईमानदारी से जो कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ हैं वो हमने जन जन तक पहुँचाई, घर घर तक पहुँचाई। और पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का झंडा मैंने उठाया हुआ है और मैं इस झंडे को हमेशा उठा के रखूँगा। और पार्टी के लिए जितना भी मेरे से हो सका, मुझसे और मेरे परिवार से, मैंने वो करने की कोशिश की। मनोज गुप्ता जी, आपने मटियाला वार्ड से पिछली बार चुनाव लड़ा जी, और अब के द्वारका ए से आपकी तैयारी है। क्या जनता की अपील थी द्वारका ए में कि मनोज गुप्ता जी आए यहाँ पे और विकास के कार्य बढ़ेंगे इस वार्ड में? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। पिछली बार जब मुझे 2017 में टिकट मिला था कांग्रेस पार्टी से, तब मैंने कहा था कि द्वारका वार्ड ए से अगर आप चाहें तो द्वारका ए वार्ड से मैं चुनाव लड़ सकता हूं। मेरी इच्छा थी, मैंने जाहिर की भी थी। लेकिन उस समय कहा ना, पार्टी हाईकमान जहाँ से बोलता है हमें पार्टी की बात माननी पड़ती है। उन्होंने कहा आपको मटियाला से चुनाव लड़ना है, तो हमने मटियाला से चुनाव लड़ा। और आज फिर दोबारा से द्वारका ए वार्ड में मैं काफ़ी समय से द्वारका में रहता हूँ, सबके बीच में रहता हूँ, तो इसलिए मैंने द्वारका वार्ड से तैयारी कर रखी है। और तैयारी तो देखो वो करता है जो पब्लिक के बीच में ना रहे। हम तो हमेशा, मैंने बताया ना, जब से द्वारका बना है, जब से हम द्वारका में रह रहे हैं, तब से लेकर आज तक ये ए बी, मटियाला वार्ड, टकुला वार्ड, विधानसभा, ये सब बढ़ती रहती हैं, लेकिन लोग वही हैं, समाज के लोग वही हैं। जब हम पहले यहाँ पर थे तब ये मटियाला नहीं, पालम विधानसभा होता था। 2003 में सुमेश भाई ने यही एरिया था, पालम विधानसभा से चुनाव लड़ा था। उसके बाद ये मटियाला विधानसभा में आ गया। उसके बाद ये जो वार्ड है द्वारका ए जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसको ककोड़ा वार्ड कहा जाता था और जिसके बगल वाले एरिया को मटियाला वार्ड कहा जाता था। ये तो चुनाव आयोग के द्वारा जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती जाती है वार्डों का बंटवारा होता रहता है, परिसीमन होती रहती है। ये द्वारका ए बी सी या मटियाला वार्ड, ककोड़ा वार्ड, ये मैटर नहीं करता। लोग वही हैं, मैं भी वही हूँ, इसलिए द्वारका वार्ड से मैं तैयार। तो मनोज गुप्ता जी, आप समाज सेवी में लगे रहते हैं, पार्टी के द्वारा हो या बगैर पार्टी के। 24 घंटे हमने देखा, पहले भी कोरोना काल में भी आपको देखा कि आपने पार्टी के लिए बहुत कुछ कार्य यहाँ पे किए, और अब एमसीडी चुनाव है। जनता क्या आशीर्वाद दे रही हो और आपके सामने द्वारका ए वार्ड में क्या क्या समस्या जनता बता रही जो उनके सामने आ रही, जो उनके कार्य नहीं हो पा रहे? सबसे पहले मैं जो अपने काम मैंने यहाँ पर किए हैं अपने द्वारा, अपने साथियों के द्वारा, इस समाज के साथ मिलके जो मैंने काम किया उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब कोविड टाइम था तब हर इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत थी, तो मुझे कहा गया, यहीं से फ़ोन आया, किसी ने कहा कि भाई साहब सैनिटाइजेशन की अगर आप सुविधा करा दें तो बड़ी अच्छी बात होगी, लोगों को सुविधा हो जाएगी, क्योंकि सैनिटाइजेशन हो नहीं रहा था। हमने उस समय लगभग ये मान के चलिए सेक्टर 3, 4, 5, मतलब आप ये लगा लिए सेक्टर 3 में जितने सेक्टर हैं, ऑलमोस्ट पूरे 2 महीने मैंने 2 महीने सैनिटाइजेशन का पूरा ड्राइव चलाया, डेली पूरी टीम के साथ।
मास्क भी बांटे। होममेड फूड की बात आई, किसी ने कहा कि यार हमें कोविड पेशेंट के लिए होममेड फूड की ज़रूरत है, तो हमने वो भी प्रोवाइड कराया। किसी ने सूखे राशन की बात करी तो हमने टीम बनाई, सबके साथ मिलकर हमने सूखा राशन भी बांटा। उसके बाद जब हमें बताया गया कि यहाँ पार्कों की स्थिति ठीक नहीं है, जो एमसीडी के पास आते हैं, हमने 7 से 8 पार्क साफ कराए। उसके बाद हमें बोला गया कि सर यहाँ सीवर की ओवरफ्लोइंग की बड़ी प्रॉब्लम है, सीवर हमेशा ओवरफ्लो हो जाते हैं। और बारिशों में ज़्यादा, मुझे याद है कि आप भी आए थे, आप भी लोगों ने भी कवर किया था। तो यहाँ के लोगों के द्वारा जब मुझे बुलाया गया तो मैंने देखा कि लगभग आधा आधा पैर फुट, एक एक पैर फुट पानी यहाँ पर जमा हुआ था। लोगों के घरों के अंदर, किचन के अंदर, पूरे घर के अंदर पानी, गंदा सीवर का पानी घुसा हुआ था। उसको देखते हुए आप भी साक्षी इस बात के कि आपने उसको कवरेज किया। उसके बाद हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, हम लोग गुलाब सिंह जी के यहाँ भी गए, वहाँ भी अपनी कंप्लेंट हम लोगों ने सबने मिलकर रखी, वो वहाँ मिले नहीं। उसके बाद हम झंडे वाला गए तो वहाँ पर अफसरों से मिले। मनोज गुप्ता जी, बीच में मैं आपको रोकना चाहूँ, क्या यहाँ के विधायक या पार्षद ने कोई ऐसे कार्य किए जनता ने जो आपको बताए हो, या आपको लग रहा हो कि दवार का वार्ड ए में विधायक और पार्षद ने कोई ऐसे कार्य किए? देखिए, इस उन्होंने क्या काम किए ये तो देखो आपको जनता भली भांति बता पाएगी। लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ इस ऑफिस के माध्यम से, यहाँ मैं रोज सबके बीच में आता जाता हूँ, मुझे लगता नहीं है कि जो काम उन्होंने करने चाहिए थे वो काम किए हैं। अब देखिए, इनको क्या जरूरत है? पार्क साफ होने चाहिए, गली साफ होनी चाहिए, नालियाँ जो बनी है वो साफ होनी चाहिए, सीवर साफ होने चाहिए। राशन कार्ड आप अब देखो 3.5 साल से बंद है, नया नाम अगर कोई दर्ज कराना है तो वो आपका दर्ज नहीं हो रहा है। ओल्ड एज पेंशन की अगर हम बात करें तो बुजुर्गों को जो पेंशन देनी चाहिए वो आप दे नहीं रहे हो। विडो पेंशन आती है वो भी आपने बंद कर रखी है। हाँ, ये जरूर किया है आपने कि आपने ठेके जो रेजिडेंशियल एरिया में पहले शीला दीक्षित जी की सरकार में एक तरीका था, एक सिस्टम था कि जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर ठेके नहीं खोले जाएंगे। जहाँ मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, स्कूल है, वहाँ ठेके नहीं खोले जाएंगे। लेकिन पिछले 3-4 महीने से आप देख रहे हैं जहाँ भी आप देखोगे ठेके पे ठेके खुले हुए। लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, सभी पार्टियों ने विरोध किया। अब एक चीज़ और देखो, आज सुबह 6 बजे से लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब ये स्कीम और लेके आए हैं केजरीवाल साहब, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री। अरे भाई, आप दिल्ली को कहाँ ले जा रहे हो? इस दिल्ली को पूरा नशा मुक्त करने की बात करी थी। आप पंजाब में चुनाव लड़ते हो, आपने तब कहा हम नशा मुक्त बनाएंगे पंजाब। तो दिल्ली ने क्या कसूर किया है? दिल्ली वासी आपको इतनी उम्मीद से लेके आए, आपको सीएम बनाए, वो भी 3 बार सीएम बनाने के बाद आप ये दे रहे हो जनता को शराब। मनोज गुप्ता जी, मैं चलते चलते लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो पार्टी है, चुनाव में वादे बहुत होते हैं, और जैसे दिल्ली सरकार ने भी वादे किए, बिजली फ्री, पानी फ्री, और जैसे अभी आपने कहा जो दारू की बात करें वो भी फ्री आ गई, और बीजेपी भी कुछ वादे करती है जी। और जब पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में आती थी, और शायद लोगों को कुछ बेनिफिट भी होता होगा, हम नहीं कह सकते, तो जनता हमें बोलती है अभी कौन सी सरकार अच्छी रही, कौन सी नहीं। तो आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, जो फ्री का ये चल रहा, फ्री ही का आगे बढ़ेगा, या फिर जनता का मूड आपके चेंज होके आएगा दवार का वार्ड में? देखिए, अगर मेरी अपनी पर्सनल राय की आप बात करें तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिंदगी में फ्री कुछ भी नहीं होता है। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, फ्री कुछ नहीं होता है। अगर मुझसे अगर कोई पूछा जाएगा, ठीक है, जो गरीब है, जिसको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हकीकत में है, उसकी समाज को, सरकार को, सभी को, मुझे भी और आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए। ये धर्म है, ये कर्तव्य है, फर्ज है, करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कुछ देना है समाज को तो मैं कहता हूँ एजुकेशन दो, रोजगार दो, उसको समझाओ, सिखाओ, उठो, खड़े हो, काम धंधे पे लगो, काम करो, मेहनत करो। उस मेहनत से जब आपको कुछ कमाई होगी तब आप खाओ तो उसका अलग आनंद आता है। आप शराब फ्री दे के आप पानी बिजली की बात करते हैं, उसके भी बिल आ रहे हैं। ऐसा नहीं है वो फ्री है, उनके भी बिल आ रहे हैं। आपने भी कवर किया था लास्ट फेज 3 के अंदर, लोगों के 60-60 हज़ार, 1-1 लाख रुपए के पानी के बिल आए हुए हैं। इकट्ठे बिल आपने भेज दिए उनके घर पे। किस लिए? आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है समाज को, वो एजुकेशन की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है उसको रोज़गार देने की ज़रूरत है। आज रोज़गार कहाँ है? रोज़गार नहीं है और आप दारू फ्री की बात कर रहे हो। आप सबसे पहले रोज़गार दो,
काम धंधा दो, आदमी अपने आप मेहनत करके खाएगा कमाएगा। मनोज गुप्ता जी, अगर हम द्वारका वार्ड ए की बात करें, किन मुद्दों के साथ चुनाव में मनोज गुप्ता जी जाएंगे और यहाँ द्वारका वार्ड ए की जनता को समझाएंगे कि मनोज गुप्ता को चुनना चाहिए? क्या मुद्दे आपके रहेंगे चुनाव में? मेरे चुनाव में मुद्दे वही हैं जो मैं आज भी कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले पूरे वार्ड के अंदर सीवर जो ओवरफ्लो होता है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो ठीक होना चाहिए। पार्कों की स्थिति बहुत ख़राब है, वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। गलियां हैं, नालियां बनी हुई हैं, जिसके कारण खुली नालियां हैं, पानी बहता रहता है, डेंगू मलेरिया ऐसी बीमारी का प्रकोप बना रहता है, वो साफ होनी चाहिए। एमसीडी के अंडर में जितनी भी रोड आती हैं वो मजबूत और पक्की बननी चाहिए। आप एमसीडी के माध्यम से जो पेंशन देते थे, वो पेंशन जो गरीब आदमी है, जो ज़रूरतमंद है, उसको मिलनी चाहिए। समय समय पर दवाई का छिड़काव होना चाहिए। समय समय पर जो यहाँ का प्रतिनिधि है वो अपने समाज में, अपने वार्ड में आए और देखे किसको क्या तकलीफ है, क्या क्या उसकी समस्या, उसको दूर करना चाहिए। आज की डेट में क्या हो रहा है, आदमी जाता है काउंसलर के पास तो काउंसलर जी कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। आदमी जाता है विधायक जी के पास तो विधायक जी कहते हैं ये मेरा काम नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जो भी प्रतिनिधि है, इस बात को आप ध्यान से रिकॉर्ड करना, अगर एक वोट से समाज किसी को भी कॉर्पोरेशन का मेंबर बनाता है या नहीं बनाता है, मैं समझता हूँ कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरा काम है। जिसको आपने बना दिया, समाज ने अगर उसको एक बार काउंसलर बना दिया, तो काउंसलर चाहे तो मैं समझता हूँ बहुत काम कर सकता है। सिर्फ काम करने की नीयत और इच्छा होनी चाहिए। आज एमसीडी मेंबर चाहे, अगर कोई काम विधायक का भी है तो क्या फर्क पड़ता है, काउंसलर उसके यहाँ उठ के जाए। पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक के लिए अगर कोई काम के लिए एमएलए से भी मिलना चाहे तो मैं उसमें बुराई नहीं समझता हूँ। क्या मनोज गुप्ता जी भी, अगर जनता आशीर्वाद देती है, मनोज गुप्ता भी जाएंगे यहाँ पे विपक्ष नेता के पास? सर, इसमें कोई बुराई नहीं। देखिए, हम लोगों को या जिनको भी पब्लिक ने चुना है, समाज ने चुना है, आपको एक नेता बनाया है, आपको एक गद्दी दी है, आपको एमसीडी का मेंबर बनाया या विधायक बनाया है, तो किस लिए बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि आप बहाने बनाकर कहेंगे कि ये मेरा काम नहीं, ये मेरा काम नहीं। वो तो कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा। ठीक, यानी मनोज गुप्ता जी क्या है? द्वारका की जनता आशीर्वाद देती है और यहाँ पे पार्षद बन के आके अपोजिट पार्टी का कोई भी हो, जनता की काम के लिए वहाँ जरूर पहुँचेंगे और कार्य करेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर भगवान के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, पब्लिक का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का प्यार रहा, हम अगर एमसीडी के द्वारका वार्ड ए से मेंबर बनते हैं, काउंसिलर बनते हैं, तो मैं आज आपको कह रहा हूँ, चाहे मुझे एमएलए के पास जाना पड़े, चाहे मुझे एमपी साहब के पास जाना पड़े, चाहे किसी मिनिस्टर के पास जाना पड़े, मेरा सबसे बड़ा फर्ज और मेरा दायित्व ये है कि जिस पब्लिक ने मुझे जिताया है, उस पब्लिक का कहीं से भी कैसे भी काम होना चाहिए। उसके लिए मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। तो जैसे अभी आपने बात की मनोज गुप्ता जी से, जो कांग्रेस नेता और द्वारका वार्ड ए से अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। जैसे पहले ही शुरू में मैंने बोला था, जो पूर्व विधायक सुमेश शौकीन जी है, उन्होंने उम्मीदवार भी इनको यहाँ से द्वारका वार्ड ए से घोषित कर दिया। चलिए हम आगे फिर चर्चा करेंगे मनोज गुप्ता जी से नए मुद्दों के साथ। और अब एमसीडी के चुनाव आएंगे, वो तो जनता देखते हैं किसको आशीर्वाद देती है, किसको नहीं। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.